हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमिली डिकिंसन की पोएम वर्ल्ड इज नॉट कंक्लूजन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी जो कि जानी जाती थी अपने यूनिक और इनोवेटिव स्टाइल के लिए। वो ज्यादातर छोटी ही पोएम लिखा करती थी जिनकी स्लेंट राइम हुआ करती थी और अनकन्वेंशनल पंचुएशन हुआ करती थी। उन्होंने ज़्यादा पोएम्स तो नहीं लिखी, लेकिन जो भी पोएम लिखी है उनका थीम डेथ, नेचर या फिर इनर वर्किंग ऑफ द माइंड हुआ करता था, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ से रिफ्लेक्ट किया करता था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी फ्रेंड्स, काफ़ी क्लोज लोग खोए थे। उनकी पोएम दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कंक्लूजन उन्होंने लिखी थी 1870s में। आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलती हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट कंक्लूजन। इस लाइन में स्पीकर कहती हैं कि ये दुनिया आखिरी नहीं है, यहाँ और भी कुछ है जो हमारी समझ से परे है। आगे वो बोलती हैं, अ स्पीशीज स्टैंड्स बियॉन्ड। यहाँ स्पीशीज जो है उसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी समझ के बाहर है। इनविजिबल एज म्यूजिक, वो चीज़ जो है वो अद्भुत अस्तित्व म्यूजिक की तरह है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है। बट पॉजिटिव एज साउंड, ये हाई एग्जिस्टेंस हम नहीं देख सकते, इनविजिबल है हमारे लिए, लेकिन इस साउंड को हम ज़रूर सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ जो है मेजर की जा सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है। इट बेकन्स एंड इट बैफल्स, ये एग्जिस्टेंस हमें बुलाता है लेकिन समझने में परेशानी भी देता है। दोस्तों, अभी तक इन लाइनों में हमने समझा है कि स्पीकर बात कर रही है किसी हायर पावर का। वो बोल रही है ये जो हायर पावर है ये बिल्कुल इनविजिबल है लेकिन म्यूजिक की तरह है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है लेकिन ये चीज़ हमें परेशानी भी देती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी वो वीडियो मिस ना हो। मैंने एमिली डिकिंसन की काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं पहले भी, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में परेशानी है तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। Any soul selects her own society. I cannot live with you because I couldn't stop death. Success is counted as sweetness. ये सारी पोएम्स जारी हैं एमिली डिकिंसन की। पूरी पोएम एनालिसिस आपको मिल जाएगी। अगर आपको ढूंढने में परेशानी है तो अमेरिकन लिटरेचर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। फिलॉसफी डोंट नो। इस लाइन में स्पीकर बोल रही हैं फिलॉसफी जो ज्ञान की खोज करती है इस ज्ञान के बारे में नहीं जानती। मतलब कि फिलॉसफी को इस एग्जिस्टेंस के बारे में, इस हायर एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता। एंड थ्रू अ रिडल एट द लास्ट, आखिर में इस ज्ञान को समझना एक पहेली की तरह है, एक पजल की तरह है जिसको कोई भी अभी तक सुलझा नहीं पाया है। सैगासिटी मस्ट गो, मतलब कि जो ये ज्ञान है को खोजने के लिए इसकी तरफ जाना पड़ेगा। गेस इट्स पजल स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स है ना, उन्हें भी परेशानी होती है इस सच्चाई को ढूंढने में, इस सच्चाई को समझने में। टू गेन इट मैन हैव बॉर्न, लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करने पड़ते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ जनरेशन, इंसानियत ने, लोगों ने काफ़ी सारे दुख दर्द, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फेस करी है पास्ट जनरेशन से लेकर अब तक इस चीज़ को पाने के लिए। एंड क्रूसिफिकेशन शोन, दोस्तों ये लाइन में शायद उन लोगों की सफरिंग्स की, सेक्रीफाइस की बात कर रही है स्पीकर, कि उलझे हुए हैं, कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस नॉलेज को, इस ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। और इसको इस लाइन में बताया गया है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन, जो बलिदान उन्होंने दिया था उससे। लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस सच्चाई को समझने के लिए,
उस हायर एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। फेथ स्लिप्स एंड लाफ्स एंड रैलीज। कभी कभी जो किस्मत है वो भी साथ नहीं देती है, कभी कभी हम लोगों को डाउट रह जाता है, हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ब्लशेस इफ एनी सी। इस लाइन में स्पीकर बोल रही है जो फेथ है वो भी शायद एम्बैरस फील करे, शाय फील करे जब वो जाने कि लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चीज़ सजेस्ट करती है पर्सनल और प्राइवेट नेचर ऑफ बिलीफ को। प्लग्स एट द ट्विग ऑफ एविडेंस। यहाँ पे स्पीकर सजेस्ट करती हैं जो फेथ है उसको कोई भी ढूंढ सकता है एक छोटे से एविडेंस के साथ भी। बस उस इंसान को नेचर पे बिलीव करने की ज़रूरत है। आस्क अ वे इन द वे। अ वेन का मतलब होता है वेदर वेन। ये सिंबलाइज कर रही है गाइडेंस को, कि जो फेथ है वो भी डायरेक्शन को खोज रही है इस अनसर्टेन दुनिया के अंदर। मच गेस्चर फ्रॉम द पल्पिट। दोस्तों यहाँ पे स्पीकर कमेंट कर रही हैं एक रिलीजियस डिस्कोर्स को, एक गेस्चर को, जो कि होली प्लेसेस में जो वर्शिप की जाती है वहाँ पे किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हालेलुया रोल। इस लाइन का मतलब है कुछ पावरफुल एक्सप्रेशन है उस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए, वो रीइंफोर्स करते हैं इमोशनल डेप्थ ऑफ फेथ को। नारकोटिक्स कैन नॉट टेल द ट्रूथ। No substance like narcotics can numb the persistent and painful longing, the truth। मतलब कि कोई भी चीज़ इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को, इस चीज़ के एग्जिस्टेंस को कम नहीं कर सकती है। जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो सुन करने के लिए हमें एक दवाई लगा देता है या खिला देता है। यहाँ पे कह रही है स्पीकर कोई भी चीज़ पेनफुल लॉन्गिंग जो होती है उसको कम नहीं कर सकती। निबल्स एट द सोल। ये लाइन सजेस्ट करती है रेस्टलेस डिज़ायर या नीड को, जो किसी अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे एक इंसान अपना हायर पर्पस खोजने की कोशिश करता है। दोस्तों एमिली डिकिंसन ऐसी टुकड़ों में लिखा करती थी। इस पोयम में नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और सर्च फॉर मीनिंग और एक टेंशन को दिखाया है फेथ और डाउट के बीच की। डिकिंसन कन्वे करना चाहती है सेंस ऑफ मिस्ट्री जो कि लाइफ के अराउंड होती है, ट्रुथ के अराउंड होती है, और हाईलाइट करना चाहती है ह्यूमैनिटी के स्ट्रगल्स को। दोस्तों चलिए एक बार इस पोएम को शॉर्ट में समझते हैं। एमिली डिकिंसन की पोएम द वर्ल्ड इज नॉट कंक्लूजन एक फिलोसफिकल और एक स्पिरिचुअल कविता है जिसमें वो लाइफ के बाद क्या होता है उस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है। पोएम का मेन थॉट है कि दुनिया लाइफ ही एंड नहीं है, इसके आगे भी कुछ और है, एक आफ्टर लाइफ है या स्पिरिचुअल रियलिटी है जो विजिबल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट जरूर करती है। लेकिन इस बात को समझाना आसान नहीं होता क्योंकि फेथ और रीजन दोनों ही इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फेथ कभी कभी स्ट्रगल करता है, डाउट होता है और लोग रिलीजन में आंसर्स ढूंढते हैं, कभी कभी बुक्स में, कभी आउटवर्ड डिस्प्ले को बिलीव करने लग जाते हैं, लेकिन सर्टिनिटी फिर भी मिलना मुश्किल रहती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।